जब जस्टिस एनवी रमन्ना चीफ जस्टिस थे, तब उन्होंने कहा था कि भाई 124A के तहत दर्ज केसों पर रोक लगा दी जाए और राजद्रोह की समीक्षा और दोबारा परीक्षण किया जाए। यह परीक्षण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या थी जो रोक दिया 124 के तहत केसेस दर्ज करने को, और यहां पर कहा जा रहा है नहीं और सख्ती होनी चाहिए और बाहर हो रहा होगा, हमें अपनी जमीनी हकीकत देखनी है। जस्टिस सतीश चंद्रा, आपसे सवाल था सर। हाँ सर, बोलिए क्या सवाल, कैन यू रिपीट इट? मेरा सवाल यह था सर कि देखिए, जहां तक नहीं, मैं समझ गया आपका। हाँ, देखिए, जहां तक लॉ कमीशन की रिपोर्ट का है, 279 रिपोर्ट है। इससे पहले भी लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, वो की थी 1971 के अंदर, उसको है 42nd रिपोर्ट, और उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि इसको थोड़ा सा बढ़ा करके 3 साल से बढ़ा करके मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल किया जाए। और 2023 के अंदर ये सेकंड रिपोर्ट आई है, और यहाँ ये बताना जरूरी है कि जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ रिकमेंडेटरी है लॉ कमीशन की। कोई ये जो है उसके अंदर मैंडेटरी नहीं है कि उस पर कानून बनाया ही जाए। ये तो सिर्फ एक मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेटरी है। अच्छा, जहां तक आपने बताया इसका कि बहुत सारे एक्ट हैं, यूपी एक्ट वगैरह है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ इससे पहले भी एक्ट हैं। प्रेस इमरजेंसी एक्ट है 1931 का, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 1914 के हैं, रूल्स 34 के। लेकिन इन सब में एक चीज है, आपने जो यूपी एक्ट बार बार कह रहे हैं, आप तो पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं और बाकी सब लोग जूरिस्ट भी हैं, सिर्फ ये प्रिजम्पशन है लॉ के अंदर कि एवरी एक्यूज्ड इनोसेंट टिल प्रूव गिल्टी। लेकिन हमारे यहाँ 2 एक्ट ऐसे हैं जो है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट और ईडी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके अंदर क्या है कि एक्यूज विल हैव टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी। तो अगर हम उसके अंदर यूपी एक्ट लगाएंगे तो एक्यूज के लिए और प्रॉब्लम होती है, क्या करेगा क्या नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि अदर लॉज में और स्पेशल लॉज के अंदर। अच्छा, जहां तक आपने गांधी जी का कहा कि गांधी जी ने वर्ड्स यूज किए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 1922 के अंदर गांधी जी पर जब ये सेडिशन का केस चला था, यंग इंडिया के अंदर उन्होंने 2 आर्टिकल पब्लिश किए थे, पजल एंड इट्स सॉल्यूशन, एंड दूसरा था टेम्परिंग विद लॉयल्टी। और उसके अंदर गांधी जी ने खुद उसको एक्सेप्ट किया, गिल्टी माना, और 6 साल की उनको सजा हुई और उनको पुनः जेल भेज दिया गया। वो बात अलग है कि 1 साल के बाद गवर्नर जनरल ने उनको रेमिशन दे दिया और वो बाहर आ गए। तो ये तो फ्रॉम द वेरी पीरियड चल रहा है। दूसरा सवाल यह है कि अब वो ब्रिटिश काल की बात थी, अब हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस देखना है कि 1950 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, 47 के बाद हम आज़ाद हो गए, तो क्या करेंगे। जो मेन चीज़ है वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 19(1) जो प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जो है, ये बाई वर्ड्स हो सकती है, स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, इंटेंडेड हो सकते हैं, और इन राइटिंग हो सकते हैं, सिंबॉलिक हो सकते हैं, और जो फीलिंग करते हैं और डीस्टेबलाइज करते हैं, डिसलाइक करते हैं अगेंस्ट द ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट और द नेशन और सोसाइटी। और इसका सिस्टर हमारे यहाँ जो आपका ये जो सेक्शन है 124A, इसका सिस्टर सेक्शन भी है 153A, लेकिन वो लगता है लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर। 134A लगता है स्टेट के अगेंस्ट, जहां पर 153A के अंदर प्रमोटिंग हेट स्पीच अमंग द सोसाइटीज वेरियस सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा। जस्टिस सतीश चंद्रा, देखिए नहीं ये ओवरलोड हो जाएगा। मैं सॉरी सर, ये ओवरलोड हो जाएगा। मेरे दर्शकों के लिए भी इतने प्रावधान है कानून के, मैं मोटी मोटी बात समझना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है पिछले साल 11 मई को कि भैया रोक दो, कोई केस दर्ज नहीं होगा राजद्रोह की धारा के तहत, और लॉ कमीशन कह रहा है नहीं जी इसको और सख्त करो। इसको आप कैसे रीड करते हैं सर? नहीं, वो आप करिए। इसके अंदर देखिए, इसके लिए 2 थ्योरी हमारे यहाँ लगती हैं। एक थ्योरी तो ये है, जो फर्स्ट व्यू है कि आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19(1) के अंदर, वो जो चाहे सो कहे, एंड कोई ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ है नहीं, हम आज़ाद हैं। दिस इज वन थ्योरी। और ये जो सेडिशन लॉ है, ये ब्रिटिश लॉ का प्रोविजन है, इसको अबॉलिश कर दिया जाए। दूसरा जो सेकंड व्यू है, कंट्रेरी व्यू है, उसके अंदर क्या आता है, वो कहते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
एंड इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंड रिलेशंस विद फॉरेन गवर्नमेंट्स, अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमें ये लगाना पड़ेगा। नहीं, तो अब ये तो यहाँ दो पर conflicting मैं समझ view गया हैं। सर। संजय पारीक